वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन 300 MCQ सीरीज ऑफ कंप्यूटर VLW के लिए हमने जो कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट की है 300 MCQs की, उसका आज पार्ट थर्ड है। जो सुबह हमने 10 बजे लेक्चर डाला था, थ्योरी लेक्चर, उसी इनपुट और आउटपुट पे डाला था, उसी के रिलेटेड आज हम इनपुट और आउटपुट के MCQs इस पे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट जो है यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ को अभी समझ नहीं आ रहा है कि ज्वाइन कैसे किया जाता है ऐप पे। तो अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करने हैं, तो ये व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, आप बताएं कि हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं 6 फुल लेंथ और 40 जो सेक्शनल मॉक टेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि 50 हम भी मॉक टेस्ट फुल लेंथ बना सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि दिन भर मॉक टेस्ट ही अटैम्प्ट करते रहोगे। मैंने आपको 30 डेज़ की स्ट्रेटजी में बताया था, कम से कम 4 घंटे आपको थ्योरीज, नोट्स और बुक्स पे बैठना है। बाकी के आप जितने घंटे आप दे सकते हो यूट्यूब पे, MCQs पे, जो भी वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 4 घंटे जो है थ्योरी पे बैठना ही पड़ेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये व्हाट्सअप नंबर पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप ऐप पे ही जाकर जस्ट एट 50 रुपये में सारे मॉक टेस्ट आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हमारे इनपुट एंड आउटपुट पे MCQs रहने वाले हैं 30। तो पहला MCQs है, ध्यान से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन अ ग्रुप बिलोंग टू द इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से नीचे दिए हुए ग्रुप में से ऐसी ग्रुप सेलेक्ट करना जिसमें ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह एक्ट करते हैं। सुबह ही लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कौन से होते हैं इनपुट आउटपुट दोनों। माउस इनपुट कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आंसर जल्दी से बताएं। मॉडर्न, टच स्क्रीन और हैंडसेट, ये तीनों ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको बोथ कैटेगरी में माना जाता है। तो आंसर यहाँ पर ये ही ऑप्शन रहेगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ spherical ball which moves within a socket and has a stick mounted on it। बहुत सिंपल सा है, इस तरह की एक डिवाइस होती है, आपको अगर याद आ रहा है तो ये डिवाइस जो है इसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस होती है। इट इज़ जो कि वीडियो गेम्स वगैरह में यूज होती है। याद आ गया, वेरी गुड, जॉयस्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सी इनपुट नहीं है, जल्दी से बताएं। इनपुट नहीं है, इनपुट है वेबकैम, माइक्रोफोन। बारकोड रीडर, स्मार्ट रीडर इनपुट है। ऑप्टिकल रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन इनपुट है। स्पीकर एंड ओ प्लॉटर जो है ये आउटपुट में आता है। तो आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस अलाउज यू टू इंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस आपको अलाउ करती है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में डालो। तो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट कंप्यूटर में सबसे पहला जो कंप्यूटर माउस है वो डेवलप किया गया था डॉगलस एंगलबर्ट के द्वारा। डॉगलस एंगलबर्ट। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, इस किस तरह का प्रिंटर है। डेजी व्हील जो है ये मैंने आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सुबह ही बताया था। डेजी व्हील जो है ये कौन सी तरह के, इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज। मैंने कहा था प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी, प्रिंट कैसा निकलेगा, दैट इज मेजर्ड बाय डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, DPI डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 टाइप्स ऑफ मोनिटर्स। वेरी गुड, इनमें से बताना है कौन से 2 तरह के मोनिटर्स हैं। LCD, DVD मोनिटर नहीं है। कैथोड रे ट्यूब, LCD, यस, दोनों। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कैथोड रे ट्यूब, LCD, 4 तरह के मॉनिटर हैं, सुबह ही बताया था। आई होप आपको याद रहेगा। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस या ड्रा डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है। ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माउस, ये पॉइंटिंग या ड्रा ड्राइव में आता है, पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस में आता है। लेकिन की पैड जो है, की पैड इस कैटेगरी में नहीं आता। तो आंसर इसका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 हेयर इज, ये थोड़ा सा मिस टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क्स ऑन द पेपर मीडिया। ठीक है, जो आप शीट के ऊपर पेंसिल मार्क डालते हो, जैसे कि आप OMR पेपर देते हो, तो आंसर ही यहाँ पर मिल गया आपका, OMR ही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 11, it is a device that moves in all direction and is used in flight simulator CAD CAM system इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये समझ ही होंगे, इस पे क्वेश्चन पहले भी डाला मैंने। तो ये इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। क्वेश्चन 12 a common device for drawing painting and interactively selecting coordinate position of an object। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो ड्राइंग और पेंटिंग के लिए यूज होती है खास करके? तो ये इनमें से जल्दी से बताएं। डिजिटाइजर पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस इज मेनली यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रीमलाइन। इनमें से बैंकिंग का जब जिक्र आ जाए ना तो सीधा सीधा कौन सी आप चेक्स का भी जिक्र आ जाए तो ये आप सीधा सीधा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन को आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, it is an optical device and use light as an input source to convert an image into an electric form that can be stored into the computer। ये कौन सा होता है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो लाइट की मदद से इनपुट सोर्स को कन्वर्ट करती है एन इमेज इनटू एन इलेक्ट्रिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है इमेज को। तो डेफिनेटली ये स्कैनर की बात चल रही है, स्कैनर इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15, QR सुबह ही बताया था, याद रखना है। QR क्या है? QR जो है ये है क्विक रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16, अ डिवाइस डिजाइन टू रीड इंफॉर्मेशन इन कोडेड इनटू स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। स्मॉल प्लास्टिक कार्ड जो होते हैं उन पे जो इंफॉर्मेशन होती है कौन सी डिवाइस है जो उस इंफॉर्मेशन को रीड करके इनकोड करती है? इट इज बेज रीडर। इट इज बेज रीडर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन निकल गया आपके हाथ से ना, ठीक है, क्योंकि देखो JKSSB के क्या होता है कि आपको 5-6 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे होंगे, एक दो बीच में ऐसा हवा में फेंक देंगे, तो ये होता है, अक्सर होता है। आप में 30 में से 30 नहीं 28 लाने की कोशिश करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक्यूरेट ग्राफिकल आउटपुट एंड इज यूज फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह। मैंने कहा था जो ग्राफिकल आउटपुट बड़ी वाली, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ब्लूप्रिंट, बैनर्स, पोस्टर्स वगैरह निकालने के लिए। याद आ गया होगा आपको, वेरी गुड, इट इज प्लॉटर। क्वेश्चन 18, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज आल्सो नोन एज इन, इसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कोड रिकॉग्निशन। तो जल्दी से बताएं इसको क्या कहते हैं? इट इज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव ओनली आउटपुट। इन ग्रुप में से कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस हैं? स्कैनर इनपुट आ गया, कीबोर्ड इनपुट आ गया, माउस इनपुट आ गया, ये प्लॉटर है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये ग्रुप इज राइट आंसर। यहाँ पर तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो भी आप अभी जो देख रहे हो ये सॉफ्ट कॉपी ही है, ठीक है। जो PDFs होती हैं, जो भी डॉक फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्ट कॉपी है। जो स्क्रीन के ऊपर दिखती है, स्क्रीन आउटपुट्स को हम सॉफ्ट कॉपीज कहते हैं। जब प्रिंट आउटपुट आ जाए तो इसको हार्ड कॉपी कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लेजर प्रिंटर बिलोंग टू। लेजर डेफिनेटली किस तरह का प्रिंटर होगा? लेजर प्रिंटर लाइन, बैंड या डॉट नहीं होगा, इट इज पेज प्रिंटर होगा लेजर प्रिंटर। 22, अ पेंसिल पोर्ट, अ पैरेलल पोर्ट। पोर्ट्स का भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, सुबह की वीडियो में लास्ट पे। पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, तो ये पैरेलल से मैंने कहा था P से पहले, P से प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 23, अ जॉयस्टिक अलोज मूवमेंट ऑफ विच एंगल। जॉयस्टिक जो आपको डिवाइस बताई थी अभी, पहले 2-3 क्वेश्चन इस पे पूछ चुका हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये 360 डिग्री में घूम सकती है जॉयस्टिक। द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। कौन सी की जो है उससे स्टार्ट बटन लॉन्च हो जाता है? तो इट इज द विंडो की। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की 2 टाइप होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इनमें से इम्पैक्ट कौन सा नहीं है? डेजी व्हील इम्पैक्ट है, डॉट मैट्रिक्स ड्रम इम्पैक्ट है, लेकिन इंकजेट जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच की ऑफ द कीबोर्ड इज यूज टू मेक द कैरेक्टर्स ईदर अपर केस और लोअर केस। कि अपर केस या लोअर केस कैरेक्टर को करना है तो आपको कौन सी की यूज करके साथ में प्रेस करना होता है? सपोज ये वाली
की को आप दबा कर रखोगे तो कोई भी की आप वर्ड प्रेस करोगे तो अपर में आ जाएगा, छोड़ के करोगे तो लोअर में आ जाएगा। तो ये है दैट इज़ आपकी कौन सी की है, इट इज़ शिफ्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है कौन सी, माइक्रोफोन इनपुट है, ग्राफिक टेबल इनपुट है, स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 28 इज माइक्रोफोन, द माइक्रोफोन विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द स्टूडियो इज़, वो माइक्रोफोन स्टूडियोज़ में जनरली यूज़ किया जाता है वो किस तरह का माइक्रोफोन होता है, इट इज़ अ डायनामिक माइक्रोफोन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज QWERTY, QWERTY इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, स्पीड ऑफ प्रिंटर इज लिमिटेड बाय स्पीड ऑफ, प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो लिमिटेड होती है ऑन द स्पीड ऑफ पेपर मूवमेंट्स, कार्ट्रिज यूज, लेंथ ऑफ द पेपर नॉट, इट इज़ कार्ट्रिज यूज्ड, जो कार्ट्रिज यूज़ किया करते हैं उस पे डिपेंड करती है। तो ये 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने हुए, डेफिनेटली आपको कमेंट करना है। एक मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने मार्क्स जो है आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। तो पहले मैं आपको ये स्क्रीन बताई थी, इस पर आपको मैं बता दूं मॉक टेस्ट 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक ऐप पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है लिंक तो आप व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, इस पर आप कंटेक्ट करके ये मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी साथ में ज़रूरी है। थ्योरी लेक्चर्स और नोट्स पे हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रैक्टिस भी साथ में आप कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाले हुए हैं, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी इस सेशन में कितने मार्क्स बने।